से आज भारतीय जनता पार्टी ने यह साबित किया है कि मुस्लिम महिला अलग है और हिंदू महिला अलग है। 2012 में निर्भया हुआ तो पूरा देश सड़क पे था, मगर आज जिस तरह से बिल्किस के साथ हुआ तो कोई भी सड़क पे नहीं। संस्कारी है तो वो जो सीके राहुल जी है ना, भारतीय जनता पार्टी के लीडर, उनसे गुजारिश है कि वो अपनी बेटी को भेज दे वहाँ पर। संस्कारी लग रहा तो अपनी बेटी को भेज दे, संस्कार पता चल जाएगा। बिल्किस बानो सिर्फ मुस्लिम नहीं है, ये लोग जो मानसिकता रखते हैं उसको सोचना होगा। बिल्किस बानो इस देश की बेटी है। एमएलए को बोलेगा उसकी बेटी के अगर रेप हो जाए तो क्या वो फिर बोलेंगे कि वो संस्कारी? हर इंसान को सोचना चाहिए कि अगर एक महिला के साथ गलत हो रहा है तो पूरे हिंदुस्तान की महिला हाथ गलत से एक महिला के रूप में देखा जाए और महिला के साथ जो नाइंसाफी हुई है उस नाइंसाफी को दोबारा से देखा जाए और उसमें एक सही फैसला किया। मेरा नहीं है, मेरा काम है आवाज देना। अब वो जागेंगे नहीं, अगर वो अपने दिल को मुर्दा कर चुके हैं तो कोई भी उसे नहीं जगा सकता। अफसोस की बात है कि 2012 में कांग्रेस की सरकार थी तो एक जो है सिलेंडर बेबी हुआ करती थी, जिनका नाम जो स्मृति ईरानी है, वो सड़कों पे निकल रही थी। प्रधानमंत्री जो है उस वक्त मनमोहन सिंह थे, उनको चूड़ियाँ भेज रही थी, मगर आज पता नहीं कि उनके पास चूड़ी कम पड़ गए हैं कि हाथ कम पड़ गए, बोलने के लिए सामने नहीं आ रही है। तो ये तो पूरा पक्षपात वाला बात है। और जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी ने यह साबित किया है कि मुस्लिम महिला अलग है और हिंदू महिला अलग है। 2012 में निर्भया हुआ तो पूरा देश सड़क पे था, मगर आज जिस तरह से बिल्किस के साथ हुआ तो कोई भी सड़क पे नहीं है। मैं सलाम करता हूं उन लोगों को जिन लोगों ने बिल्किस के लिए आवाज उठाए, चाहे वो महुआ मोइत्रा जी हो, राहुल गांधी हो, असदुद्दीन ओवैसी हो, प्रियंका गांधी हो, कोई भी हो, अगर आवाज उठा रहा है तो मैं उनको सैल्यूट करता हूं। और जो लोग आवाज नहीं उठा रहे, मेरे हिसाब से वो मर चुके हैं, मुर्दा हो चुके हैं। उनके बदन में जान तो जरूर है, मगर वो गुलाम हो चुके हैं, बुज़दिल हो चुके हैं। सबसे बड़ा बात है ना कि जितने भी अपोजिशन के लीडर है ना, सबको डर है, क्योंकि सब चोर है। किसी को सीबीआई का डर है, किसी को ईडी का डर है। बंगाल में देख नहीं रहे आप किस तरह से चल रहा है, करोड़ों करोड़ रुपया जो है मिनिस्टर्स के घर से निकल रहा है। तो सब चोर बैठे हुए हैं। और जो राहुल गांधी बोल रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी बोल रहे हैं, या महुआ मोइत्रा जी बोल रही है, मैं इन सभी लोगों को कहता हूं कि आपने हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म फैब्रिक को और मजबूत किया। और अफसोसजनक है कि हमारे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, इज्जत माप मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कुछ नहीं कह रही। हालांकि 34% मुसलमानों का वोट उनको मिला। तो दीदी के हम लोग समर्थक है और दीदी से ये गुजारिश करते हैं कि आप भी बोलिए और आप भी बात कीजिए इस पर। लोग आपसे पूछ रहे हैं कि मुसलमानों की लीडर कहे जाने वाली ममता बनर्जी कहाँ है, क्यों नहीं बोल रही है। ममता बनर्जी को भी इस बात का डर है, क्योंकि जिस तरह से लगातार पार्थो चटर्जी, अनुब्रतो मंडल और फिर उसके बाद बिहार में जो ये भारतीय जनता पार्टी के 2 दामाद घूम रहे, सीबीआई और ईडी, इनके डर से तो तकरीबन सभी लोग हैं। मगर उसके बावजूद जो लोग नहीं डर रहे हैं उसको तो उनको सलामी। और रही बात यहाँ के हुकूमत की, तो उनसे गुजारिश है कि आप बोलिए। दूसरी तरफ बिहार में जिस तरह से चल रहा है सीबीआई, उससे तो ये चल रहा है कि देश जो है लोकतांत्रिक तरीके में जरूर है, मगर यहाँ तानाशाह चल रहा है। यहाँ पर गोलू मोलू की, और वो जो है नॉर्थ कोरिया में जो है एक किम जोंग उन है, उसी तरीके से यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शासन चला रहे। बिल्किस के गुनाहगारों को कब इंसाफ मिलेगा, ये पूरा देश प्रधानमंत्री से पूछ रहा है। बीजेपी तो संस्कारी बता रही है। हाँ, तो बीजेपी संस्कारी है तो वो जो सीके राहुल जी है ना, भारतीय जनता पार्टी के लीडर, उनसे गुजारिश है कि वो अपनी बेटी को भेज दे वहां पर। संस्कारी लग रहा तो अपनी बेटी को भेज दे, संस्कार पता चल जाएगा। ये जो संस्कारी वाला बात कर रहे हैं, तो अपनी बेटी को, अपने घर की महिलाओं को भेज दे। और वो तमाम महिला जो पैर छू रही थी, मिठाई बांट रही थी, ऐसी महिलाओं को मैं सवाल पूछता हूं कि अगर आपके साथ होता तो क्या होता। क्योंकि महिला पहले महिला है, बाद में हिंदू मुसलमान है। और आपने मिठाइयाँ खिलाई है तो आप ये समझ लीजिए कि कल तक बिल्किस थी, कल आपका भी नंबर आ सकता है, आपके साथ भी ये हैवान ऐसी हैवानियत कर सकते हैं। सिर्फ मेरा काम नहीं है, बिल्किस बानो को इंसाफ दिलाने के लिए पूरे हिंदुस्तान के लोगों को एक होना होगा, एक होकर आवाज़ उठाना होगा। चाहे वो हिंदू चाहे मुसलमान हो, सभी को एक साथ आके आवाज़ उठाना होगा। आप ये चीज़ समझिए कि ये बिल्किस बानो सिर्फ मुस्लिम नहीं है, ये हिंदुस्तान की बेटी है। अगर मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर ये बिल्किस बानो की जगह अगर बबीता मेरी बहन होती तो भी क्या सरकार यही करती जो बिल्किस बानो के, मतलब जो उनके साथ जो भी हुआ, जो उनके दोषी को रिहा कर दिया गया, अगर उनके बबीता के साथ ऐसा था वो लोग ऐसा करते नहीं करते। तो ये चीज़ को समझना होगा कि देखिए, एक अगर कोई मुस्लिम भी ऐसा करता है ना तो हम खुलेआम सरकार को बोलते हैं, मुस्लिम कोई भी मुस्लिम किसी का ये बोलने नहीं, आप ऐसा करते हैं आप फांसी दे दीजिए उसको, हम लोग बोलने नहीं जाएंगे, क्योंकि वो गलत किया है, वो गलत किया, उसको सज़ा मिलना चाहिए। और ऐसे ऐसे लोग हैं हिंदुस्तान में, वो जेल से आ रहे हैं, उसको माला पहनाया जा रहा है, डीजे से शिकायत किया जा रहा है। कहाँ जा रहा है मेरा हिंदुस्तान? आप सोचिए, आप हिंदू मुस्लिम को हटा दीजिए, आप एक अपनी महिला बहन के लिए सोचिए क्या हो रहा है इस देश में। ये बहुत ज़रूरी है सोचना। देखिए, हिंदू मुस्लिम हम लोग करते करते यही चल रहा है। अरे जो हिंदुस्तान की जो नारी है वो किसी की माँ हो सकती है, किसी की बहन हो सकती है, किसी की बेटी हो सकती है। तो ये चीज़ हर इंसान को सोचना चाहिए कि अगर एक महिला के साथ गलत हो रहा है तो पूरे हिंदुस्तान की महिला के साथ गलत हो रहा है। तो बीजेपी के एमएलए कह रहे हैं वो ब्राह्मण है,
बलात्कारी मत बोलिए, संस्कारी। अब हो सकता है कि उनको ये देखिए, एजुकेशन जो मिलता है ना, एजुकेशन मिलना ही बड़ी बात नहीं है। एजुकेशन के साथ अपने घर की तरबियत मिलना बहुत ज़रूरी है। तो हो सकता है उनको यही तरबियत मिला हो, इसलिए बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर तो जब सुप्रीम कोर्ट ने दिया है तो हम लोग भी यही कर रहे हैं कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए। और इंसाफ हिंदुस्तान का हर नागरिक यही चाह रहा है कि इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ के लिए तो ये सब आदमी एक हो रहा है। कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को ये चीज़ लगा है, ये जजमेंट गलत हुआ, तभी तो वो ये नोटिस दिए। अच्छा, जब 2000 से अभी मैंने क्या बोला अभी थोड़ी देर पहले कि बिल्किस बानो सिर्फ मुस्लिम नहीं है। ये लोग जो मानसिकता रखते हैं उसको सोचना होगा। बिल्किस बानो इस देश की बेटी है। हिंदू मुसलमान आप बाद में कीजिएगा, जब एक महिला का बात आए ना तो वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वो देश की बेटी है। देश की बेटी है, उसके लिए सबको एक होकर आवाज़ उठाना होगा। वज़ीर-ए-आज़म एक तरफ बोलते हैं नारी शक्ति, और ठीक उसी वक्त उसके जो 11 रेपिस्ट को छोड़ दिया जाता है। क्या लगता है कि उसके साथ दोबारा नाइंसाफ़ी हुई बिल्किस के साथ? दोबारा कि ये नाइंसाफ़ी है, और बोलने में कोई ये नहीं है, नाइंसाफ़ी है। आप एक किसको जेल से रिहा कर रहे हैं? आप तो ये मतलब आम हो जाएगा। आपने आदमी के अंदर ये चीज़ डाल दिया दिल के अंदर कि तुम रेप करो, जाओ अंदर, तुमको बाहर आ जाना है इज्जत के साथ। इज्जत के साथ तुम आओगे, तुम्हारा इस्तकबाल किया जाएगा, डीजे से तुमको माला पहना के मिठाई करके खिला के इस्तकबाल किया जाएगा। बिल्किस बानो के साथ जो हुआ है, नाइंसाफ़ी जो हुई है, वे नाइंसाफ़ी नहीं बोलते हम लोग। अगर हम लोग अपने ऊपर लेकर सोचें, अगर हम लोग सोचें कि नहीं, बिल्किस बानो पे जो हुआ वो हमारी बहन के साथ हुआ या हमारी बेटी के साथ हुआ, तो यकीन माने अगर आपके आंखों से अगर खून के आंसू नहीं आए तो इसके मतलब आपके सीनों में धड़कता हुआ दिल नहीं है। बिल्किस बानो के साथ जो आज बिल्किस बानो, आप बताइए मुझे, अगर आप सोचिए एक जहन, कोई किसी को बोले कि तुम्हारी बेटी का, तुम्हारी बहन का रेप होगा, परिवार के सबको मार देंगे और उसके बाद कुछ दिन सज़ा काट कर वो लोग वापस आ जाएंगे। आज बिल्किस बानो बोलती हैं कि मेरा कानून पर से एतमाद कमज़ोर पड़ गया, मैं वो किसी से बात नहीं कर रही हैं। उन्होंने सोचा नहीं था कि वो बोले कि मैं बेबस हूँ। आज पुलिस पे जो पुलिस रिपोर्ट लिखी, उनकी लड़ाई जो थी 2002 से, वो महाराष्ट्र मुंबई हाई कोर्ट तक लेकर आई। कहाँ कैसी लड़ाई की उन्होंने? पुलिस उनकी रिपोर्ट नहीं लिख रही थी, उस पर केस किया। उनके जो मेडिकल डिपार्टमेंट के लोग थे उन पे केस किया, वो गलत रिपोर्ट बना रहे थे। बीजेपी के एमएलए तो उन लोगों को संस्कारी बोल रहे हैं। संस्कारी? आप वो जालिम है, वो उसको वो एमएलए को बोलेगा उसकी बेटी के साथ अगर रेप हो जाए तो क्या वो फिर बोलेंगे कि वो संस्कारी हैं? ये कैसे संस्कारी हैं? और इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये मैंडेट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक रूल है कि आप सजा, आप उसको मुजरिम को आप छोड़ सकते हैं, लेकिन आप रेप के अक्यूज को नहीं छोड़ सकते। रेप के जो मुजरिम उसको नहीं छोड़ सकते। बस यही तो फीलिंग्स पैदा किया जा रहा है कि हिंदू मुसलमान का डाइवर्ट करके और हिंदू मुसलमानों को अलग कर करके इस तरीके का गेम प्लान करके, यही तो हमें अफसोस की बात है। आज हम अगर आंदोलन कर रहे हैं, आज हम अगर मंच लगा रहे हैं, इसी बात के लिए तो मंच लगा रहे हैं कि हिंदू मुसलमानों को ना बांटा जाए, देश को जो है दो हिस्से में ना करके बल्कि देश को एक हिस्से में रख करके इसे एक महिला के रूप में देखा जाए, और महिला के साथ जो नाइंसाफी हुई है उस नाइंसाफी को दोबारा से देखा जाए और उसमें एक सही फैसला किया जाए। राजनीतिक पार्टी सब सोई हुई क्यों इसको लेकर? मैं यही अभी अपने तकरीर में मैंने यही कहा कि ममता बनर्जी को इस मामले में जागना चाहिए, क्योंकि उसको वो भी एक महिला है, महिला का दर्द होना चाहिए, चाहे वो कोई भी महिला हो, महिला तो महिला ही होती है। उसके साथ बिल्किस बानो के साथ जिस तरीके से उसका जो गैंग रेप किया गया था, उसके सीने पे चढ़कर लोग लात हाथ पैर और उसके किस तरीके से बेदर्दी से उसका जो है गैंग रेप किया था, और उस गैंग रेप के लोगों को जो है जो रिहा किया गया है, हम तमाम मुसलमान यहाँ के तमाम जो लोग हैं इसका जो है हम लोग जो है कंडम करते हैं। अगस्त को आके वो आपका नारी शक्ति की बात करते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह 16 को ये वाक़या होता है कि जब वो जेल से आते हैं, जो अपराधी जिन्होंने बिल्किस बानो के साथ दुरुपयोग का काम किया, वो मिठाई और मालाओं से उनका स्वागत किया जा रहा है। और अफसोस उससे ज़्यादा ये होता है कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो ये सब चीज़ में आवाज़ भी नहीं उठा रहे। तो हम यहाँ पे जो आज जो इकट्ठा हुए हैं, ये कोई सियासी मंच या हमें कोई ढलाई नहीं करना है, हमें कोई इलेक्शन नहीं लड़ना है। हम यहाँ पे खड़े हुए हैं बिल्किस बानो के लिए, वाकई बिल्किस बानो के लिए, लेकिन साथ ही साथ एक औरत के लिए, अपनी और तमाम माँ बहनों के लिए, कि आगे ये वाक़या ना हो। तो ये बात जो है आगे तक हम पहुँचाएंगे इंशाल्लाह, कुछ स्टेज के ज़रिए, माइक के ज़रिए, कुछ आपके ज़रिए। तो बस हम आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं, आप हमारे कीमती वक्त आपने दिया।
बहुत बहुत शुक्रिया।